Hello, friends. Hope you are all good and happy and staying at home nowadays. चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर हिस्ट्री का मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 8 स्टडिंग द पास्ट, उस चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. आज मैं आपको कुछ नए टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो कि हिस्ट्री में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है. फर्स्ट टर्म, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. मैंने बच्चों पहले वीडियो में आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा है तो आप आर्कियोलॉजी का मतलब उस वीडियो से समझे होंगे कि दोज थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम the earth, those remains which we get from earth by excavation. Now what is excavation, students? Excavation का मतलब होता है खुदाई. अर्थ के नीचे से खुदाई करके जो भी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, वेपन्स, टूल्स, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने निकाला था, एक्सकावेट किया था, उसे खुदाई करके निकाला था, उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं. अंडरस्टूड व्हाट इज आर्कियोलॉजी? नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन. नेक्स्ट टर्म इज इंस्क्रिप्शन. नाउ व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? यू नो स्टूडेंट्स, दीज आर द राइटिंग्स. ये सब वो लिखावट है जो कि रॉक्स में, पिलर्स में, टेम्पल्स के वॉल्स में लिखा हुआ है, केव्स में लिखा हुआ था, जो कि राजा महाराजाओं ने लिखवाया था. उसे इनफैक्ट आप कहिए कि स्टोन वर्क करके, स्टोन में खुदाई करके उसे लिखवाया था ताकि सारे लोग उनके बारे में जान सके, किंग्स के बारे में, एम्पायर्स के बारे में, अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में कि उन्होंने कहाँ क्या जीता, क्या हारा, कैसे वो अपने प्रजा को संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे. दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द इंस्क्रिप्शन. दीज आर द राइटिंग्स विच आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स. खुदाई की हुई थी. ठीक है बच्चों. और इन चीज़ों को, जो इस इंस्क्रिप्शंस को जो पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को, उस स्टडी को एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है एपिग्राफी. उस स्टडी को जो वर्ड दिया गया है उसे हम कहते हैं एपिग्राफी. अंडरस्टूड? नाउ उस ज़माने में जो मेडिएवल पीरियड्स आप लोग पढ़ोगे क्लास 7 में, उस ज़माने में बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो कॉइन्स, अपने नाम के कुछ कॉइन्स भी डेवलप कराते थे. वो अलग अलग मटेरियल्स के होते थे. कुछ लीड के होते थे, कुछ कॉपर के, कुछ ब्रॉन्ज के, कुछ आयरन के, कुछ सिल्वर, कुछ गोल्ड, कुछ अभी भी आप जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि जिसे हम म्यूज़ियम कहते हैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने म्यूज़ियम देखा है? आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप म्यूज़ियम गए थे, आप कौन से म्यूज़ियम गए थे, वो किस जगह पे थी, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा. ये सारे कमेंट्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे. बच्चों, आप जितना मुझसे जुड़ोगे कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, मुझे उतना ही उत्साह होगा आपको पढ़ाने का. अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, आपको इससे फ़ायदा होता होगा, तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि सिर्फ आपका ही भला ना हो, बाकी सभी लोगों का भला हो. ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ये जो कुछ कॉइन्स थे, देखिए इसमें एक पिक्चर बनी हुई है आपके बुक में. ये कॉइन जो है, ये समुद्रगुप्त ने अपने ज़माने में बनाई थी.
समुद्रगुप्त के जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त थे, गुप्ता डायनेस्टी में ही सबसे पहले कॉइन्स बनी थी और इस गोल्ड कॉइन्स बनते थे, और इसीलिए उस डायनेस्टी का नाम था गोल्डन डायनेस्टी। ठीक है, गोल्डन एरा उसे ही कहते हैं। तो उन्होंने जो ये कॉइन्स बनाया, तो लोग इन कॉइन्स के माध्यम से भी समझते थे कि उस ज़माने में राजा कैसे बैठते थे, कैसे उनके आसन होते थे, ये सारे उस कॉइन्स में खुदाई की हुई रहती थी। और इस कॉइन्स के पढ़ाई को जो करते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज नुमिस्मैटिक्स। इसका एक अलग ही पढ़ाई है, उसे हम कहते हैं नुमिस्मैटिक्स। ठीक है, इसके बाद मॉन्यूमेंट्स। अब हम लोग इसमें मॉन्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो खुदाई करके जो टेम्पल्स जो आई थी बाहर, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई करके निकाली थी, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे, स्तूपास थे, पैलेस थी, महल जिसे कहते हैं फोर्ट्स, किला। फोर्ट्स मीन्स बच्चों किला। ठीक है, जो कि आप देखे होंगे, आप अगर नई दिल्ली कोई गए होंगे तो, या राजस्थान गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजाओं की बहुत सारे किले बने हुए हैं, किले जैसे जिसमें वो लोग चलते थे, जिसमें सैनिक खड़े होते थे, पहरा देते थे। ठीक है, तो वैसे किलों के बारे में भी हिस्टोरियंस ने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जमा किए हैं, इसी को हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्केलेटन्स के बारे में तो सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेटन्स मतलब कंकाल, पुराने अर्ली मैन्स के जो कंकाल मिले हैं, ठीक है, खुदाई करके जो कंकाल मिले हैं, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। उस समय जो लोग होते थे वो किस टाइप के होते थे, जो औरतें होती थी उनका क्या क्या स्ट्रक्चर था, वो क्या पहनती थी, उनके स्केलेटन्स में ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई मिली हैं, तो उससे भी हिस्टोरियंस को बहुत फ़ायदा हुआ है हिस्ट्री को समझने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सारे टर्म्स शायद आपको पता चली गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या टर्म्स पढ़ा? एक पढ़ा हमने आर्कियोलॉजी, दूसरी पढ़ी इंस्क्रिप्शन, तीसरी पढ़ी एपिग्राफी, चौथी पढ़ी कॉइन्स, उसके बाद पढ़ी नुमिस्मैटिक्स, उसके बाद पढ़ी मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद पढ़ी स्केलेटन्स। ठीक है, अब हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ जो रिटन रिकॉर्ड्स था वो लिटरेरी सोर्सेस के माध्यम से भी पता चला है, जैसे पुराण, कुरान, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, महाभारत, रामायण। बच्चों अभी लॉकडाउन के पीरियड में डीडी नेशनल पर आप लोगों ने रामायण और महाभारत तो देखा ही होगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि उस ज़माने में राजा महाराजा कैसे रहते थे, अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे, ठीक है, कैसे वो लोग अपना जीवन को जीते थे, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। इवन बुद्धिस्ट के समय में पिटकाज, ये भी बहुत बड़ी रिलीजियस लिटरेचर है, जिससे कि लोग जान सकते हैं कि कैसे वह उस समय, उस पुराने ज़माने में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और कुछ नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स भी हैं जो कि धार्मिक नहीं है लेकिन उस ज़माने में लिखी गई थी, जैसे कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत फेमस बुक है बच्चों, बहुत ही फेमस बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, बहुत ही समझदार थे कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे शिक्षा प्राप्त की, और कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी था, उन्होंने अर्थशास्त्र वाली किताब लिखी। आपको पता है बच्चों, हमारे देश में इतनी उन्नति हो गई थी कि चाइना से भी लोग आए थे हमारे देश में, ग्रीक से लोग आए थे। सबसे पहले जो चाइनीज़ जो हमारे देश में आए थे उनका नाम था फाहीन।
ठीक है। और मेगास्थनीज भी आए थे ग्रीक से। इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जमा की हमारे देश के बारे में, और इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के माध्यम से हम अपने देश के इतने रिच कल्चर को जान सकते हैं। और कुछ राजा भी थे, जैसे हर्षचरित्र, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा भी थे। बाणभट्ट ने हर्षा, आप इसी बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, हर्षा, एरा ऑफ हर्षा। उन्हीं के महल में एक पोएट रहते थे बाणभट्ट, उन्होंने उन्हीं के बारे में एक बायोग्राफी लिखी है। बच्चों, आपको बायोग्राफी का मतलब पता है? बायोग्राफी मतलब उसी राजा के बारे में लिखना, ठीक है। किसी के बारे में लिखना को बायोग्राफी बोलते हैं। तो उन्होंने लिखा बायोग्राफी ऑफ हर्षा, किंग हर्षा इन हर्षचरित्र, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर आज ओवर कर दिया। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप अगले चैप्टर के लिए मुझे उत्साह देंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स दे करके, ताकि मैं आपके लिए इसके दूसरे चैप्टर का भी पार्ट्स लेकर आऊँ। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।